जी साथियों नमस्कार। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द मिशन में। दोस्तों पिछले क्लास में आप देख रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक में मैंने ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट किया था, 3 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का। सेकंड में कुछ प्ले विद ग्राफ, ग्राफ के का वीडियो 3 वीडियो लगभग अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आज का जो सेशन रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट्स देख रहे होंगे। डिटरमिनेंट्स दोस्तों इसका काफी यूज होता है। आप इसका यूज देखेंगे तो आप यदि क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जो याद करते थे उसको आप बहुत लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि y1 कहाँ होगा, x1 कहाँ होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप यदि इस डिटरमिनेंट के हेल्प से यदि निकालते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, केवल वर्टेक्स गिवन है, वो कैसे याद नहीं रखना पड़ेगा वो हम बताएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन रहेगा। तो दूसरा चीज, यदि आप वेक्टर वेक्टर पढ़ेंगे, पढ़े नहीं पढ़े हैं लेकिन बेसिक में वेक्टर भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप वेक्टर का यदि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। जिस तरह से आप अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे उसी तरह से वेक्टर एक वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी का भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का दो टाइप्स का होगा, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिटरमिनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। यदि आपको डिटरमिनेंट्स का कांसेप्ट पता नहीं है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे, जो कि आपको बार बार निकालना पड़ेगा। तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगा, और कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा, जहां पे पड़ेगा उसका हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालने का प्रोसेस सीख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स का आप नोटेशन देखेंगे तो अब देखिए पहले नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए, इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट्स इसको हम लोग पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, दो ये डंडा टाइप का है, दोनों के बीच में ए लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसका सिंपली ये दोनों साइड लगा होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट्स। मॉड भी रहता है, मॉड का भी रिप्रेजेंटेशन सेम टाइप्स का होता है, बट जहां पे जैसा सिचुएशन मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। जब भी आपको डिटरमिनेंट्स रिप्रेजेंट करना होता है इस तरह से डिटरमिनेंट्स को ज्यादा इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से एक आपको टेबल दिया हुआ रहेगा, जैसे ए डिटरमिनेंट्स ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेड रहेगा। इस डिटरमिनेंट्स को यदि आपको वैल्यू बोलता है कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे इसको, दो हो गया, इसको रो वन हो गया, ये रो 2 हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा रो 3। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको ये C1 कॉलम हो गया, ये C2 हो गया, ये हो गया C3, इसको बोला जाता है कॉलम। आप इसको क्या बोल देंगे, रो। तो इस तरह से यदि आपको डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो डिटरमिनेंट्स यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, A2 इसके सेकेंड रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, बेसिक मेंटेन करने के लिए
आप एक मेथड का आप यूज करेंगे, किसी भी मतलब रो या कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, बस एक, पहले पहले एक का समझ लीजिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम अभी जो इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे रो वन के करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जैसे लिखेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड अबाउट रो वन R1। इसके अकॉर्डिंग आप यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, A1, इसको आप ध्यान से यदि देखें, ध्यान से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यदि हमको इसको एक्सपेंड करना है तो क्या करना है, इस रो को जिसको राउंड कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग करना है, इस एलिमेंट को छोड़ देना है, और इधर से जो होगा इसको भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। इस रो को, कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को जिसमें वो एलिमेंट है उसके रो को भी छोड़ देना है, कॉलम को भी छोड़ देना है। अदर जितना एलिमेंट बचा है उसको क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या कर देंगे, इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप यदि देखेंगे A1 इसके इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो इसको बाहर रखना है, इसके रो वाला दोनों रो को और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देना है, अदर जो इतना भी एलिमेंट बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस B3C2, B2C3 माइनस B3C2, इस तरह से ये हो जाएगा। याद रखना है ए वाला तो प्लस था, बीच वाला को जो लेंगे उसको माइनस के साथ लेना है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, माइनस B1। आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो इसको मिटाते हैं, मैंने बताया था जिस एलिमेंट का ले रहे हैं उसके रो को छोड़ देना है, रो को छोड़ देना है, कॉलम को छोड़ देना है। अब इसका हो गया काम तो इसको मिटा दीजिए, ये बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें ले रहे हैं हम लोग सेकेंड रो, रो तो वन है, रो वन है, कॉलम सेकेंड, सेकेंड कॉलम ले रहे हैं बी को, इसके जो ये इस कॉलम रो में है तो इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, बाद बाकी बच कौन गया, ये वाला, तो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, A2C3, ये हो जाएगा A2C3 माइनस A2C3 माइनस A3C2, A3C2 ये हो जाएगा, फिर प्लस C1, C1 को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, C1 को यदि आप करना चाहते हो तो C1 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको मिटाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया था कि आप जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंड करना चाहते हैं वो जिस रो में है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, अदर जितना भी एलिमेंट बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब अभी क्या कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट को ले रहे हैं जिसके रो कॉलम को छोड़ दिए, इसके रो को छोड़ दिए, बच क्या गया, ये दोनों को क्या हो जाएगा, आप ये दोनों में यदि करना चाहेंगे तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू इतना। आप इसे याद नहीं करना है, आप क्या कर सकते हैं,
कॉपी में एक बार दो बार यदि सही से इसको लिखने का कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद यदि करते हैं तो इसमें क्या कर सकता है, यहाँ पे A1 A2 A3 था उसको चेंज करके यहीं पर कर देगा। रो 1 में भी मेरा एलिमेंट क्या था, A1 B1 C1, ये क्या कर देगा, ये जो एलिमेंट है इसको रो 1 में कर सकता है, इसी एलिमेंट को रो 1 में कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। इसलिए आप इसे याद ना करें, याद नहीं करने का चीज है, जिस तरह से मैंने बताया उस रूल को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से सिंपली आपको क्वेश्चन यदि दे दिया जाए, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। इसी में हम लोग क्या करते हैं, A1 के जगह पर आप ये मिटा दीजिए वैल्यू, यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 0 1, इस तरह से यदि डिटरमिनेंट्स दे दे, इसका वैल्यू यदि आप फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दे सकते हैं ए डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पहला है 1 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 into 1 क्या हो जाएगा, 5 into 1 माइनस का साइन है तो माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 into 0 6 into 0 ये हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस, b1 b1 का वैल्यू है 2 तो 2 पुट कर देंगे, ये एलिमेंट को इसका इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो इसके रो कॉलम को छोड़ देना है, इसके रो को छोड़ देना, तो बच क्या जाएगा, ये आप क्या करें, 4 into 1 4 into 1 माइनस 7 into 6 7 into 6 प्लस c का वैल्यू 3, आप यदि इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके रो को छोड़ देंगे, ध्यान से देखें, यदि इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, इसके रो को छोड़ देंगे, यदि रो को छोड़ दिए कॉलम को छोड़ दिए तो बच क्या जाएगा, ये इसको 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 into 0 माइनस 7 into 5, तो इस तरह से ये हो जाएगा। आप इसे अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर बोला आप क्या करें, 5 into 1 ये हो जाएगा 5 5 6 into 0 तो ये 0 माइनस 2 into, आप इसे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 24 42 प्लस 3, आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 35, इस तरह से यदि आप दिख रहा हो तो ध्यान से इसे देखेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस इसके 42 में से 4 जाएगा तो ये जाएगा 2 into 38 प्लस 3 को आप यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 into माइनस 35, टोटल यदि हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 76 माइनस 105, तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यदि आप निकालना चाहोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 76 प्लस 1 माइनस 100, ये इसमें 5 है, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, माइनस 100, टोटल आप यदि आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 176, ये आंसर हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू यदि वो डिटरमिनेंट्स उस टाइप का दे देता है, उसमें यदि आपको वैल्यू पूछ दिया जाएगा कि इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, और जहां भी आपको यूज पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स।
फर्स्ट प्रॉपर्टी यदि देखेंगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों इसमें यदि देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आपने देखा था एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स जो लिया था a1 a2 a3 b1 b2 c2 a3 b3 c3, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स मैंने लिया था। आप यदि इससे देखें तो इसको ये बोले थे डिटर्मिनेंट्स ए। इसमें यदि आप देखेंगे तो यदि रो वन इसको क्या बोले थे r1, इसको बोला था r2 r3 c1 c2 c3। इसमें यदि दो कोई रो डिटर्मिनेंट में दो रो यदि सेम हो जाता है, इस दो रो सेम हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेम हो जाए या फिर मल्टीपल, आप ये देख सकते हैं लिखेंगे इफ the value of determinants does not change, the value लिखिए the value of determinant does not change when row and columns are interchanged।